प्रिय विद्यार्थियों, टेंस की अगली क्लास के अंतर्गत आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को देखेंगे। आप सभी का अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। इससे पहले अपन ने सारी टेंस की क्लासें कर ली थी। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो अपना दोस्त जी के चैनल पर विजिट करके अवश्य देख लेवे और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेवे। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर भी अपन पिछले क्लासों की तरह एडवर्ब ऑफ टाइम को जानेंगे, जिससे फिल इन द ब्लैंक्स करना अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी जो मेन एडवर्ब है वो यह है कि बाई के साथ में फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होता है। बी वाई बाई के साथ में, जैसे बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट ईयर, ऐसे इस तरह से हो सकता है, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस डे, इस तरह से हो सकता है। डे की जगह वीक, मंथ, ईयर और कोई भी हो सकता है। ध्यान रखना बाई के साथ में होगा जो भी, या बाई प्लस ईयर, फ्यूचर का जो टाइम है बाई प्लस ईयर। यहाँ पे अपन को सावधानी ये रखनी है कि इन प्लस अगर कहीं ईयर आ जाता है ना तो वो फिर फ्यूचर सिंपल होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, बाई प्लस ईयर आता है तो ही अपने फ्यूचर परफेक्ट होता है, और ये इन प्लस ईयर आने पे फ्यूचर सिंपल होगा। फ्यूचर सिंपल। तो ये जो एडवर्ब जब आपको मिलती है बाई प्लस फ्यूचर का टाइम, तब अपन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो ऐसे लगानी है, विल या सेल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल सेल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही पैटर्न आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। मॉडल्स के अंदर आई और वी के साथ भी विल लगता है, वो अपन आगे मॉडल्स की क्लासों में और अच्छे तरीके से देखेंगे। इस एडवर्ब के अलावा इसमें भी टू एक्शन वर्ब भी होती है। फ्यूचर टेंस के अंदर जब टू एक्शन हो जाते हैं तब अपन बिफोर के माध्यम से सेंटेंस को बनाते हैं। तो ध्यान रखना है, बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया होगा, V1 या V1 के साथ एस या ES, अर्थात यह है अपना प्रेजेंट सिंपल। तो बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस दिया होता है, तो बिफोर के पहले अपन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस बढ़ना है, यानी विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बढ़ना है। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना है, बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल। इससे पहले यहाँ सावधानी अपन को ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात और भी ध्यान रखनी है। अपन पहले पढ़ चुके हैं, बिफोर बिफोर के बाद में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो यहाँ पे अपन ने हेड प्लस V3 भरा था, हेड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ देखो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ तो है बिफोर के बाद में V1, तो बिफोर के बाद में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या प्रेजेंट सिंपल हो तब विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी। या बिफोर के बाद में V2 आ जाती है तो हेड प्लस V3 बनना है। इसी कड़ी में नेक्स्ट है अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर अपन ने पहले ही जान लिया, जब परफेक्ट कंटिन्यू होता है तो सभी में सिंस फॉर के साथ टाइम आता है। तो तीनों टेंस में एक ही तरह की पहचान होती है। तो इसमें भी बड़ी सावधानी क्या रखनी है कि जब सिंस फॉर के साथ में टाइम इतना ही सेंटेंस आ जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। सिंस फॉर और टाइम के साथ में पास्ट टेंस का कोई और सेंटेंस आता है जिसमें पास्ट टेंस का टाइम दिया हो, तब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। और सिंस फॉर में टाइम दिया हुआ हो और इसके साथ में फ्यूचर टेंस का कोई टाइम आ जाता है, ये जो फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट, टुमारो, इस तरह से, तब अपन को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनना है। इसमें भी ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और सेल के साथ में हैव बीन प्लस V1 के साथ में ING लगाना है। तो इस तरह से अपन को एडवर्ब का ध्यान रख के काम करना है। अपन एक्सरसाइज में एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है, आई ब्लैंक्स दिस वर्क बिफोर ही कम्स। ही कम्स, यहां बिल्कुल ध्यान देना है, बिफोर आया हुआ है,
बिफोर के बाद में कम्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, तो इधर बढ़ना है अपन को फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल शैल या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के हिसाब से अपन भरेंगे आई शैल हैव फिनिश्ड, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर ही कम्स। ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है माई मदर, ब्लैंक्स दी हुई है, द रूम फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स नेक्स्ट डे। ये देखो यही है, सिंस फॉर के साथ में टाइम आया है, सिंस फॉर के साथ में टाइम दिया हुआ है, साथ में फ्यूचर टेंस का संकेत है नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनना है। क्लीन वर्ब दी है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल सेल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी। मदर है तो मदर के हिसाब से अपन भरेंगे विल हैव बीन क्लीनिंग, तो ये हो गया विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 आवर्स नेक्स्ट डे। ये अपना अगला सेंटेंस है सी, फिर ब्लैंक्स दी हुई है, द लेटर बिफोर हरी कम्स राइट। यहां भी ध्यान रखना है हरी कम्स अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी यहां पे बढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट, विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे आपको एडवर्ब जब याद रहेगी, ये जो पहचान के जो सूचक अपन ने जाने ना, ये याद रहेंगे, ये अपने हथियार है टेंस के अंदर। ये सारे एडवर्ब और टाइम अपने हथियार है। अब इन हथियारों का यूज कैसे करना है ये अपन ने सीख लिया है, तो फिर अपने एग्जाम के जो युद्ध है उससे अब डरने की जरूरत नहीं, अपने पास में हथियार है और अपन जल्दी से खाली जगह भर सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसी के अंदर राइट का फिर अपन को बनना है फ्यूचर परफेक्ट बनना है सी विल हैव रिटन, ये हो गया अपना। बस यहां सावधानी क्या रखनी है, अगर यह कम्स की जगह कैम आता, कम्स की जगह कैम आ जाता यानी V2 आती, बिफोर के बाद में V2 आती, तो यहां पे अपन क्या भरते हैं हैड प्लस V3 भरते, पास्ट परफेक्ट भरते, यानी यहाँ पे हैड रिटन होता खाली जगह में। तो ये सी तो आप देख सकते हैं, अगर कम्स को अपन कैम बना दे तो यहाँ खाली जगह में बढ़ना है हैड रिटन। तो ये था, अपने सारे टेंस को अपन ने अच्छी तरह से जान लिया है। आप एक बार सभी टेंसों की क्लास अवश्य देख ले हुए और इस तरह से एडवर्ब ऑफ टाइम की सहायता से फिल इन द ब्लैंक्स बढ़ने का अभ्यास करें। अगली क्लास में अपन एक बार सभी टेंसों की एक साथ एक्सरसाइज करेंगे जिससे अपना अच्छा अभ्यास हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल।